Guys, I am Munna. I will guide you in vocabulary for competitive exams like SSC, JKSSB, UPSC, NDA, and other competitive exams. As you know, vocabulary play a crucial role in competitive exams, especially in English section. In this class, we will discuss most important word effectively. So let's start the video. आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है लैक लेस्चर. लैक लेस्चर मीन्स क्या है कि अनइंथुसियास्टिक है. इट मीन्स उसमें क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है. वाइटैलिटी का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी. उसमें क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है. ये जो बंदा खड़ा है, देखो ये कैसे खड़ा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या है, ये लेजी बना हुआ है, अनइंथुसियास्टिक हो चुका है. मतलब इसमें क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है. सिनोनिम्स अगर इस वर्ड के हम देखते हैं, हमारे पास डल आ जाएगा, अनइंस्पायरिंग आ जाएगा, लिस्टलेस आ जाएगा, लेजी आ जाएगा, उसके बाद लिथार्जिक आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके और भी सिनोनिम्स अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, डल आ जाएगा सबसे पहले. उसके बाद हमारे पास ड्रैब आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास बोरिंग आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं मंडेन आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास हम ड्रम आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास मोनोटोनस आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास टीडियस आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास प्रोजाइक आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं अनओरिजिनल आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास ब्लेंड आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास इंसिपिड आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास टिपिड आ जाएगा. ये सारी क्या है, सिनोनिम्स हैं किसके, लैक लेस्चर के. ये जो जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं इन सब का मीनिंग क्या होता है, अनइंथुसियास्टिक. मतलब जिसमें एनर्जी नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, अनइंथुसियास्टिक. जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं इन सब का मीनिंग क्या है, उसमें क्या है, लैक लेस्चर है, अनइंथुसियास्टिक है. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके एंटोनियम्स देखते हैं. एंटोनियम्स क्या है, वाइब्रेंट है, इंप्रेसिव है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है. उसके बाद अगर हम इसके एंटोनियम्स और भी देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा वाइब्रेंट है, हमारे पास आर्डेंट है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फरविड है. उसके बाद अगर हम इडियम्स देखते हैं, फुल ऑफ बीन्स है. उसके बाद एनिमेटेड है. उसके बाद अगर हम इंटोनियम्स इसके अगर इडियम्स देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हैज़ अ फायर इन द बेली है. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास देखते हैं इन हाई स्पिरिट आ जाएगा. इट मीन्स क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या एनर्जी है. ये थे हमारे क्या इंटोनियम्स किसके, लैक लेस्चर के. उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या है हमारे पास, इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास ये, हर स्पीच वाज लैक लेस्चर एंड फेल टू इंस्पायर द ऑडियंस. कि जो उसकी स्पीच थी उसमें क्या था, लैक लेस्चर था. इट मीन्स वो अनइंथुसियास्टिक थी, उससे क्या नहीं हो पाए, जो ऑडियंस थी वो इंस्पायर नहीं हो पाई. ओके. उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब हमारे पास है ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मीन्स क्या है, फेल हो गया, वो बिकम इनफेक्टिव, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहा है. इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, नेगोशिएशन ब्रोक डाउन आफ्टर डिसएग्रीमेंट. डिसएग्रीमेंट के बाद क्या हुआ है, नेगोशिएशन में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन आया, मतलब वो क्या हुई है, इनफेक्टिव हुई है. ओके. उसके बाद गो विद, हमारे पास है गो विद. विद मीन्स क्या हो गया, वो मैच कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कंपनी हो रही है. तो उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, दिस टाई गोज विद योर कोट. कि जो टाई है ये तुम्हारे कोट के साथ क्या कर रही है, गोज विद कर रही है. इट मीन्स क्या हो रहा है, वो मैच कर रही है. ओके. उसके बाद है कट बैक ऑन, मीन्स क्या है, रिड्यूस कर देना. एग्जांपल इसकी देखते हैं, द कंपनी कट बैक ऑन एक्सपेंसेस. जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे उन्होंने क्या किया है, उसको एक्सपेंसेस को कंपनी ने क्या किया है, रिड्यूस किया है. उसके बाद देखते हैं हम रन ऑफ. रन ऑफ मीन्स क्या हो गया, मेक कॉपी या फिर एस्केप, या भाग जाना या फिर कॉपी बनाना. एग्जांपल इसकी क्या है, ही रन ऑफ 20 कॉपी ऑफ द रिपोर्ट. रिपोर्ट की उसने क्या की है, 20 कॉपी बनाई है, रन ऑफ की है. ओके. उसके बाद अगर हम आज आपके लिए एडियम एंड फ्रेज भी लेके आए. सबसे पहला हमारे पास है बाइट द फिंगर दैट फीड्स यू. कि वही फिंगर आप खा रहे हो जो तुम्हें क्या कर रही है, फीड कर रही है. इट मीन्स इसकी मीनिंग देखते हैं, टू हार्म और क्रिटिसाइज समवन हु हेल्प यू. उसी को तुम हार्म पहुंचा रहे हो या उसी को तुम क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो तुम्हारी क्या करता है, हेल्प करता है. ओके. हेल्प कर रहा है. ओके. कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस. कि तुम क्या कर रहे हो, कट ऑफ योर नोज, अपने नोज को कट ऑफ कर रहे हो, टू स्पाइट योर फेस. इसकी अगर हम मीनिंग देखते हैं, मीनिंग हमारे पास है टू हार्म वन सेल्फ इन अटेम्प्ट टू हर्ट समवन एल्स. किसी दूसरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था कोई बंदा, तो वो अपने आप को ही क्या कर गया, हम पहुंचा गया. ओके. गेट द फिंगर हमारे पास है थर्ड इडियम एंड फ्रेज है, गेट द फिंगर. कि उसको गेट द फिंगर मीनिंग क्या हो गया, टू बी रिजेक्टेड और डिसमिस्ड. वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया या फिर उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया. ये थे हमारे इडियम एंड फ्रेज जो कि आज हमने ऐड किए हैं. उसके बाद अगर हम कल जो हमने वर्ड पढ़ा है उसको अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमारे पास था कल का वर्ड बाइजेंटाइन. बाइजेंटाइन्स मीन्स क्या होता है, एक्सेसिवली कम्प्लेक्स, जो बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है. इसके सिनोनिम्स हमने किए थे, कन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेटेड, लेमरिंथीन, कॉम्प्लिकेटेड. इंटोनियम्स हमने किए थे, सिंपल किया था, क्लियर किया था, स्ट्रेट वर्ड, एविडेंट, एपेरेंट. ये सब क्या है, इंटोनियम्स किसके, बाइजेंटाइन के. फिर हमने इसकी एग्जांपल भी की थी. तो ये थी आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं. आपके लिए हमने इडियम फ्रेज आज ऐड किए हैं. उसके बाद हमने फ्रेजल वर्ब तो हम डेली लाते हैं. उसके बाद हमारे पास आज हमने न्यू वर्ड सीखा, इनर्जेटिक और
लैक लेस्टर वाला वर्ड हमने आज सीखा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उसके बाद कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताना। अगर कोई और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना, हम उस पर भी क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक